श्री राधे राधे। भगवान का भजन करने वाले जो साधक होते हैं, यदि वो सावधानी नहीं रखते तो उनसे अपराध भी बीच बीच में होते रहते हैं। अपराध के साथ साथ नाम जप करना व्यर्थ तो नहीं जाता, लेकिन नाम महाराज फिर अपराध को समाप्त करने में लगे रह जाते हैं। अर्थात जो पाप किए जा रहे हैं उन पापों का नाश करने में ही नाम महाराज का उपयोग होता रहता है, और आध्यात्मिक जो प्रगति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। यदि नामापराध न किए जाएं तब भजन की प्रगति तीव्रता से होती है। जैसे भी बने नाम की साधना तो करनी चाहिए, किंतु यदि नामापराध छोड़ करके किया जाए तो नाम की साधना बहुत फलदायी सिद्ध होती है। इसलिए ये बात बहुत पुरानी ये कही गई है कि राम राम सब कोई कहे, 10 ऋत कहे न कोय, एक बार 10 ऋत कहे कोटि यज्ञ संभोज। तो दशरथ कहे न कोई ऐसा भी कई लोग बोलते हैं, लेकिन दशरथ कहे न कोई ऐसा नहीं है, 10 ऋत कहे न कोई। 10 ऋत का तात्पर्य राम राम तो लोग कहते हैं, लेकिन 10 नामापराध से रिक्त हो करके, उनसे मुक्त हो करके नहीं कहते। यदि 10 नामापराध से अपने को बचा कर रखें तो भगवान के नाम की साधना, भगवान का भजन करने से बहुत फल मिलता है। तो भक्त लोग जानना चाहते हैं कि 10 नामापराध क्या होते हैं जिनसे हमको बचना है। तो उसमें पहला है सन्निंदा। सन्निंदा का तात्पर्य होता है सत्पुरुषों की निंदा करना। देखिए, हम लोगों को ये नहीं पता है कि कौन सत्पुरुष है, क्योंकि हम लोग तो वेश के अनुसार कई बार समझते हैं, लेकिन बिना वेश वाले अर्थात साधारण लिबास में रहने वाले गृहस्थ लोग भी कई बार बहुत अच्छे संत होते, भक्त होते हैं। तो इसलिए हमको किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। देखने में जो साधु हैं उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, चलो ये तो ठीक है, लेकिन जो साधु वेश में नहीं उनकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनमें भी बहुत से अच्छे अच्छे भक्त होते हैं। अब आप लोग भक्त चरितावली सुन रहे हैं, तो उसमें हमने कितने ऐसे भक्तों की चर्चा आपको सुनाई जो परिवार वाले थे, घर में रहते थे, कोई काम करते थे, और लोग जान नहीं पाते थे कि महान संत हैं, महान भक्त हैं। तो किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो पहला नाम अपराध है सन्निंदा, अर्थात सत्पुरुषों की निंदा करना, इससे हमको बचना है। और दूसरा नाम अपराध है अपात्र को नाम महिमा कहना। जैसे आपको कोई बहुत ही अधिक कोई रहस्यमयी बात मालूम है तो आप हर किसी को नहीं बताएंगे, जिसको उसके योग्य समझेंगे उसी को बताएंगे। ऐसे ही भगवान के भजन की बात, भगवान के नाम की महिमा उस व्यक्ति के सम्मुख नहीं कहना चाहिए जो नाम निंदक हो, या अश्रद्धालु हो, या भगवान को गलत बोलने वाला हो, नास्तिक हो। ऐसे व्यक्ति को नाम की महिमा नहीं सुनानी चाहिए। अगर कोई सुनाता है तो यह नाम अपराध है। और तीसरा नाम अपराध है भगवान शिव और भगवान हरि के नाम में भेद करना, अर्थात दोनों में कोई छोटा कोई बड़ा ऐसा बता करके नाम की महिमा में लोगों को श्रद्धा विहीन करना, भेद पैदा करना। ये शिव और हरि के नाम में भेद करना, ये नाम अपराध है। तो जो शिव नाम जप कर रहे हैं उनके लिए शिव नाम, जो हरि नाम जप कर रहे हैं उनके लिए हरि नाम बहुत महिमामयी है। ये दोनों में छोटा बड़ा किसी को नहीं करना चाहिए। ये तीसरा नाम अपराध है। यदि हम किसी को छोटा बड़ा कहते हैं भगवान के नाम, शिव के नाम में, तो नाम अपराध, इससे बचना चाहिए। और चौथा है वेद शास्त्र में और संतों में श्रद्धा न करना। वेद पुराण शास्त्र में संतों में जो श्रद्धा नहीं करता, ये नाम अपराध है। श्रद्धा करनी चाहिए वेद में, पुराण में, शास्त्र में। पांचवा है
नाम महिमा को काल्पनिक मानना, जो भक्ति ग्रंथों में पुराणों में लिखा हुआ नाम महाराज की महिमा, उसको काल्पनिक मानना, ये पांचवा अपराध है। तो नाम महिमा को काल्पनिक नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल सच्ची माननी चाहिए। और छठा है गुरु सेवा न करना और गुरु की निंदा करना। निंदा तो भाई किसी की नहीं करनी चाहिए, और गुरु निंदा करने वाला तो बहुत भारी पातक करता है, बहुत भारी अपराध करता है। इसलिए गुरु महाराज की निंदा तो कभी नहीं करनी चाहिए, और भी लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये छठा अपराध है, गुरु निंदा और संत निंदा किसी करना। और सातवां है नाम में अर्थवाद का भ्रम, अर्थात जो जो नाम की बातें बताई जाती हैं कि इतनी शक्ति है, तो उन पर कहना कि ये बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है, ये अर्थवाद है। तो नाम की महिमा को जहाँ भी बताया गया है बढ़ा चढ़ा के नहीं कहा गया है, ऐसा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये सच्ची बात है। और आठवां है निषिद्ध कर्मों का नाम के सहारे करना। नाम, सीधी बात ये हुई कि नाम के सहारे पाप करना, कि हम कितना भी पाप करेंगे, हम भगवान का नाम लेते हैं, सब पाप हमारे कट जाएंगे। पाप तो कटेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन नाम के भरोसे खूब ज़्यादा पाप करना, ये नाम अपराध है। जैसे किसी व्यक्ति का भाई या पिता बहुत बड़ा कोई अफसर हो, बहुत बड़ा कोई मंत्री हो, बहुत बड़ा कोई अधिकारी हो, अब उसके कारण से कोई घर का आदमी, उसका भाई हो या उसका बेटा बिगड़ जाता है कि हमारे तो पिताजी या हमारे भाई साहब हैं जो हमको बचा लेंगे, हमारे लिए क्या चिंता, हम तो खुली एकदम गलत काम ही करेंगे खुला। तो बहुत कुछ भले कर ले शुरू में, लेकिन इसके बाद फिर भगवान उसको दंड देते हैं, फिर कोई नहीं बचा पाता उसको। ऐसे ही नाम के सहारे जो बहुत पाप करता है, तो वो बहुत गलत हो जाता है। फिर ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं उसके ऊपर, नाम महाराज नाराज हो जाते हैं, इसलिए ये पाप नहीं करना चाहिए। और नौवां है विहित कर्मों का त्याग करना, अर्थात जो शास्त्रों में, जो वर्ण आश्रम की व्यवस्था में जो हमारे लिए कर्तव्य बतलाए गए हैं, उनको नहीं करना और उनकी निंदा करना, ये 9 अपराध। 10वां नाम अपराध है नाम पर पूर्ण विश्वास नहीं करना, और नाम की तुलना अन्य धर्मों से करना, कि जैसे नाम जप लो भैया तैसे गंगा नहा लो, या नाम जप लिया वैसे हमने किसी को दान दे दिया, ऐसे बराबर किसी धर्म के करना नाम को, नाम का अपराध है। ये 10 नाम अपराध की बात मैंने किया। अब एक बात आप समझिए कि मनुष्य से गलती होती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे कभी गलती न हुई हो। नामापराध हो गए हों तो अब उनको नामापराध से हमको अपने आप को बचा के रखना है, और आगे भी कोई नामापराध हो जाए तो उसका प्रायश्चित कोई दूसरा नहीं है, नाम साधना ही नामापराध का प्रायश्चित है। नामापराध का प्रायश्चित, नाम का अपराध हो गया तो उसका प्रायश्चित भी नाम का जप ही है, नाम का कीर्तन, नाम की साधना, इसी से नामापराध से मुक्ति मिलेगी। ये 10 नामापराध तो मैंने बताया आपको, लेकिन यदि कोई ऐसा भाग्यशाली जीव है जो रात दिन लगातार जप करता है, तो महाराज वो नामापराध से भी भगवान का नाम ही उसको बचा लेता है। नामापराध से भगवान का नाम ही उस साधक को बचा लेता है जो रात दिन निरंतर भजन करता है।
उससे वैसे तो नाम अपराध होता ही नहीं, और यदि नाम अपराध हो रहा हो तो भगवान का नाम उससे उसकी रक्षा कर लेता है, उसको पाप नहीं लगता है। और नाम अपराध महाराज, नाम अपराध से बचाने के लिए नाम महाराज ही कृपा कर देते हैं। तो सामान्य साधक को तो समझदारी के साथ नाम अपराध से बचना होगा, और जो निरंतर भजन में लगा हुआ है उसको बस नाम की ओर ही ध्यान देना है, और नाम महाराज ही उसकी रक्षा करते रहते हैं। ये नाम अपराध की बात मैंने बतलाई आपको। अब सेवा के अपराध जो होते हैं उनकी बात थोड़ी सुनिए। जानबूझ करके नाम अपराध कभी नहीं करना चाहिए। जितना मैंने बतलाया अभी, नाम अपराध ये कोई भी जानबूझ कर नहीं करना चाहिए। अनजान में हो गया है तो प्रभु का नाम हमें निश्चित ही इन पापों से मुक्त करेगा। जब नाम की शरण में हम रहेंगे, नाम की साधना में लगेंगे, गुरु प्रदत्त दीक्षा मंत्र में लगेंगे, तो वो मंत्र ही हमको नामापराध के पाप से मुक्त करेगा, किंतु जानबूझकर नहीं करना चाहिए। इसी तरह से सेवा अपराध भी होते हैं। कई लोग इसको वैष्णव अपराध भी बोल देते हैं, वास्तव में इसका नाम है सेवा अपराध। तो सेवा अपराध जो होते हैं, कहीं 64 बताए जाते हैं, कहीं 32 बताए जाते हैं, उनमें से मुख्य 32 माने जाते हैं। उन सेवा अपराधों को जानबूझकर नहीं करना चाहिए। अनजान में हो जाए तो प्रभु से क्षमा मांगना चाहिए। वो क्या होते हैं, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। देखिए, किसी विकलांग व्यक्ति को भगवान के मंदिर के दरवाजे तक सवारी पर जाना पड़ सकता है, वो सेवा अपराध नहीं है। लेकिन जिसको ठाकुर जी ने ऐसा शरीर दिया है कि उसके पैर सही हैं, चल सकता है, तो उसको भगवान के मंदिर तक सवारी पर बैठ कर नहीं जाना चाहिए। कुछ दूर पहले ही सवारी छोड़ करके पैदल चलना चाहिए। और इसी तरह से जूता चप्पल पहनकर मंदिर के गर्भगृह में नहीं घुसना चाहिए। जितनी दूर आप उतार सकें बहुत अच्छा होता है। और समय के अनुसार उत्सव भी करना चाहिए। उत्सव न करना अपराध है। भगवान के सामने जा कर के जूठे मुंह नहीं रहना चाहिए, और कुछ अपवित्रता का आचरण नहीं करना चाहिए। एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। भगवान के शयन काल में परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। परिक्रमा तब करें जब ठाकुर जी को जगा लिया जाए। जब जगा लिए जाए ठाकुर जी तब परिक्रमा करनी चाहिए। और सामने से दंडवत नहीं करनी चाहिए। ठाकुर जी के दाहिने हाथ पर, भगवान के दाहिने हाथ में जाकर के तब दंडवत करना चाहिए। और भगवान के सामने पान भी नहीं खाना चाहिए। अन्य चीज़ें तो वर्जित हैं, उनको तो, जो वर्जित चीज़ें उनको तो कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। भगवान के सामने पैर फैला करके नहीं बैठना चाहिए, और पैर पर पैर रख करके अहंकार पूर्वक भी नहीं बैठना चाहिए। और अपने दोनों घुटनों को बांध करके भगवान के सम्मुख नहीं बैठना चाहिए। भगवान के सामने शयन भी नहीं करना चाहिए। भगवान के सामने भोजन भी नहीं करना चाहिए, अलग हट करके भोजन करना चाहिए। और वैसे तो असत्य कभी भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भगवान के सामने असत्य बोलने में और ज़्यादा पाप लगता है। भगवान के सम्मुख जोर जोर से चिल्लाना नहीं चाहिए। मंदिर में बैठे हों तो बहुत धीरे से बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। और भगवान के सम्मुख आपस में बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान की बात करनी चाहिए या सत्संग की बात करनी चाहिए। भगवान के सम्मुख हो संसार की बात के लिए नहीं रोना चाहिए। भगवान के प्रेम में तो रोना ठीक है, लेकिन भगवान के सम्मुख संसार की बात को लेकर नहीं रोना चाहिए, न कोई झगड़ा करनी चाहिए। किसी का निरादर भी नहीं करना चाहिए और आदर भी नहीं करना चाहिए। भगवान के सम्मुख से हट करके किसी का सत्कार करना चाहिए, और निरादर तो कहीं भी नहीं करना चाहिए। भगवान के सम्मुख हो
किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करे। वैसे तो गुस्सा कहीं भी नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान के सम्मुख यदि क्रोध करते हैं तो और ज़्यादा पाप लगता है। भगवान के सामने पीठ करके नहीं खड़ा होना चाहिए, या तो बगल में खड़ा होना चाहिए, या भगवान की ओर मुख करके खड़ा होना चाहिए। और भगवान के सम्मुख केवल विशेष पूज्य पुरुष को और गुरु को ही प्रणाम कर सकते हैं, और किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। और अपनी बड़ाई भगवान के सम्मुख, वैसे तो कहीं भी अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन भगवान के सम्मुख अपनी बड़ाई करना बहुत बड़ा पाप है। और किसी देवी देवता की निंदा भी भगवान के सामने नहीं करनी चाहिए, और अन्य लोगों की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। कभी भी खराब बोली, किसी को डांटना फटकारना, गाली देना, ये सब वैसे तो कहीं भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ठाकुर जी सामने करेंगे तो ज़्यादा पाप लगता है। और कोई बीमार है तो उससे अनजान में यदि अपान वायु निकल जाती है, गैस पास हो जाती है अनजान में बीमार अवस्था में, तो उसको पाप नहीं लगता है। लेकिन जानबूझ करके भगवान के सम्मुख कभी अपान वायु त्याग नहीं करनी चाहिए। अधोवायु का निष्कासन ठाकुर जी के सम्मुख जानबूझ कर नहीं करना चाहिए। और जो भी ऋतु का फल हो, तो ऋतु के फल अर्पण भगवान को जरूर करना चाहिए, न करना अपराध है। और यदि सामर्थ्य है तो भगवान के सम्मुख ऋतु के फल जो उपलब्ध होते हैं वो जरूर अर्पण करना चाहिए। बिना भोग लगाए कभी भी खाना नहीं चाहिए। सबसे बढ़िया होता है कि ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी को भोग लगाओ, नहीं तो अपने अंदर मानसिक भोग लगा करके तभी प्रसाद पाना चाहिए। और ये मैंने आपको 32 सेवा अपराध सुनाए। इनको जितना ही सावधानी करेंगे उतना धीरे धीरे अभ्यास बनता चला जाता है, और सेवा अपराधों से मुक्ति मिल जाती है, नामापराध से मुक्ति मिल जाती है। तब भक्ति में बहुत तीव्रता के साथ प्रगति होती है। और बहुत सावधानी के साथ जब भी भूल जाएं तो इस बात को फिर से, जो अभी मैंने सुनाया, फिर से सुन लेना चाहिए। नामापराध 10 जो हैं वो जल्दी याद हो जाएंगे, लेकिन 32 सेवा अपराध जल्दी याद नहीं होंगे। तो इसको बार बार सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, और उसको अभ्यास में भी लाना चाहिए। तो नामापराधों से और सेवापराधों से यदि मुक्त हो जाते हैं तो भजन में तीव्रता के साथ प्रगति होती है, ठाकुर जी की कृपा होती है, भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति की प्राप्ति हो जाए भक्ति की, तो उससे बड़ा और कोई लाभ नहीं जीवन का। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।